छोड़ा, एक दिन में पूरे वृक्ष को भगवान ने छोड़ दिया। गोपियां चिल्लाते की चिल्लाते ही रही, महाराज करे तो करे क्या। आज भगवान ने द्वारिका पूरा निर्माण किया और द्वारिका पुरी का निर्माण करके महाराज सुंदर रूप से भीष्मक राजा कुंदनपुर में रहते हैं। उनकी बेटी रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह होता है। भाई रुक्मी मन ही मन भाव स्वभाव से बड़ा भाई होने के नाते बहन का कन्यादान के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब भाई रुक्मणी का कन्यादान के लिए सोचता है कि शिशुपाल के विवाह मैंने कर देना चाहिए। बहन को जानकारी देता तक नहीं है। महाराज आज भाभी जाती है, भाभी जाकर बहन को जानकारी देती है और बहन को जैसी जानकारी मिलती है तो बहन तो कहती है भगवान शुद्ध्वा गुणा भुवन सुंदर शुण्वत्वां देवी निश्चर्व कर्मण वहदेता प्रेत्यमानम् रूपां दृष्टायाम् अखिल लेभियन्ते। महाराज मैंने कन्हैया के बारे में बहुत कुछ सुना है। शुद्ध्वा माने सुना, श्रवण किया। सबसे पहली भक्ति का कहा गया श्रवणम कीर्तनम यस्य। पहले मैंने कन्हैया के बारे में खूब सुना। कन्हैया वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाए और नाना गया की लीलाएं करे। महाराज आज वही कन्हैया से मैं मन ही मन चाहती कि मैं उसके साथ विवाह कर लूं। बोले भगवान आपके बारे में इतना कुछ सुना है ना, अब दूसरे के साथ विवाह करने की इच्छा ही नहीं होती। महाराज करे तो करे क्या। नौदा भक्ति पहली भक्ति कहा गया श्रवणम। महाराज आज रुक्मणी जी पत्र लिखती है और पत्र में लिखती है कात्वां मुकुंद महती कुशल शीत रूपां विद्याययो द्रविणमे भगवत तुल्यं धीरापति कुलवती दृढ़तीत कन्या काले नसिंह लकमानस्मिन्। बोले आप रुक्मणी जी पत्र लिखती है और पत्र लिख के ब्राह्मण को देती है कि भगवान आप ही नरसिंह हो, आप ही जगन्नाथ जगदीश्वर हो, तो मैं भी आपकी होना चाहती हूँ। आज हमारी कुलदेवी अंबिका माता है। हमारे रिवाज है भगवान कि जब भी बेटी की सगाई होती है, शादी होती है ना, तो शादी के पहले सगाई के बाद में बेटी कुल देवी के मंदिर जाकर माता जी का पूजन अर्चन करती है, माता जी को ओटी भरती है। बोले भगवान मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी। हो तय है भाई रुक्मी मेरे साथ मंत्री, महामंत्री, सेनापति, द्वारवाहन आदि सब भेजते हुए मैं नहीं जानती प्रभु, मेरे साथ कम से कम 10,000 सहेलियां रहेंगी। 10,000 कहीं इधर उधर नजर देख के उनके साथ विवाह मत कर लेना। मेरी विशेषता ये रहेंगी, मैं सर पे चुंदड़ी ओढ़ी होंगी, मेरे हाथ में पूजा की थाली होंगी, मेरे हाथ में मेहंदी होंगी और सुंदर टिक्की लगाई हुई मैं होंगी, और मेरे हाथ में भगवान माला भी होंगी। जहां माला दिखे ना वहीं मुझे रुक्मणी मेरा नाम है समझ लेना, और मेरे पास में आकर भगवान में सब वहीं विवाह कर लेना माता जी के सामने। मैं नहीं जानती कुछ। आज महाराज करे तो करे क्या। सुंदर से रुक्मणी जी संदेशा भेजती है द्वारिकाधीश के पास में
और जैसे संदेशा जाता है, आजकल तो हम अपना संदेशा स्वयं पढ़ते हैं। पहले ऐसा रिवाज था, जो संदेशा लाता था वो संदेशा पढ़ता था। आजकल तो घर के लोग बड़े बुजुर्ग विवाह करते हैं बेटा बेटी का, और कई जगह तो हम ये देखते हैं बेटा बेटी खुद ही अपने विवाह कर लेते हैं महाराज, नीरज भैया जैसे। महाराज आज करे तो करे क्या, ब्राह्मण देवता जाते संदेशा लेकर द्वारिकाधीश के पास में, और द्वारिकाधीश्वर जैसे जाते हैं और द्वारिकाधीश से कहते हैं महाराज अनंतपुरा मरिचितवन्यां बंधु कथा में परिवाश्रेष्ठाम। पहले महाराज रुक्मणी जी ने मुझे भेजा है और रुक्मणी जी ने आपको बुलाया है प्रभु। कुंदनपुर के राजा है रुक्मणी जी ने आपको बुलाया है। कुंदनपुर में रुक्मणी जी रहती है, महाराष्ट्र विदर्भ में ये गांव आता है, और आपको चलना है और वहां जाकर रुक्मणी जी आश्रम के साथ विवाह करना चाहती है। प्रभु आज्ञा को चरण में निवेदन स्वीकार करे। आज महाराज करे तो करेगा। बोले रुक्मणी कौन है? बोले रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है प्रभु। भीष्मक नाम के राजा के लक्ष्मी 5 बेटे थे, बेटी नहीं हुई। जब भीष्मक नाम के राजा अपनी पत्नी के साथ सरोवर में तपस्या में लीन थे और तपस्या पूर्ण होने डुबकी लगाई तो रुक्मणी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उनको एक छोटी सी कन्या मिली, उसका नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी का वास करती है। आज भगवान नारायण, आप नारायण हो, आपके साथ लक्ष्मी जी विवाह करना चाहती है, आज्ञा प्रदान करे, आप चले हमारे साथ। ब्राह्मण देवता कहते हैं मैं आपको लेके चलता हूँ प्रभु। प्रभु बोलते मुझे कोई लेके नहीं जा सकता। घोड़े पे विराजमान होते, रथ पे विराजमान होते भगवान द्वारिकाधीश आज विदर्भ की ओर अग्रसर होते। महाराज विदर्भ में आते हैं, कुंदनपुर में भगवान आते हैं और आकर देखते हैं यहाँ अनेक सैनिक की टुकड़ियां लगी है, मंत्री महामंत्री सेनापति आदि सब कुछ लगे हैं। और सब कुछ लगे रहने के बाद महाराज आज कैसे जाए? मंत्री महामंत्री सेनापति को पकड़ लेगा, द्वारपाल पकड़ लेगा, तो मैं क्या कहूंगा? ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण देवता भगवान तक छुप जाइए। भगवान कहते हैं छुपता मैं बहुत पहले था, जब चोरी किया करता था, अब चोरी नहीं करता, अब मैं छुपू क्यों? मुझे तो रुक्मणी ने बुलाया, मैं हक से जाऊंगा पत्र लेकर, जो भी मुझे रोकेगा उसको बताऊंगा पत्र देखो रुक्मणी जी का है, दिया हुआ है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। आज भगवान अपने रथ से नीचे उतरते हैं, मंत्री महामंत्री सेनापति भगवान को एक टक देखते हैं, एक टक, एक नजर देखते हैं महाराज, देखते ही रह जाते हैं भगवान को। किस तरह? अरे कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने यशोदा जी के लाले ने, काली कमली वाले ने यशोदा जी के लाले ने, कैसा 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 जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, काली कमली वाले ने यशोदा जी के लाले ने, काली कमली वाले ने यशोदा जी के लाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले ने। भगवान ने ऐसा जादू डाल दिया महाराज, सब भगवान को टकटकी लगाए देख रहे, किसी पलक भी नहीं झपक रही। कोई भगवान के वक्षस्थल को देख रहा है, कोई भगवान के मुकुट को, भगवान के होठों को, भगवान के कुंडल को, और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया महाराज। भगवान को सभी लोगों ने प्रणाम किया। अब वहां महाराज रुक्मणी जी के साथ 10,000 सहेलियां थी,
जिसको हम लोग फ्रेंड बोलते हैं ना, फ्रेंड, वह थी। बोले महाराज आज जैसा फ्रेंड भी कहती देवी आपने तो बड़ा सुंदर वर खोजा है, यही है क्या वो? बोले हाँ। बोले इससे कोई मन नहीं लगाना, मेरा मन मैंने इन्हें समर्पित कर दिया है, मेरी बुद्धि ने समर्पित कर दिया है। आज भगवान जाते हैं रुक्मणी जी के पास में। रुक्मणी जी जो माला होती है माता जी को कहती है, माता जी आप साक्षी हो, कर्म की साक्षी हो माता जी, हम आपके सामने वरण करते हैं। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज भगवान द्वारिकाधीश देखते हैं, माता जी का वरण कर लेते हैं। अब वरण कर बोले यहाँ ज्यादा दे रहे तो अच्छी बात नहीं होगी, तो क्यों नहीं यहाँ से हरण कर लेते हैं, वरण के साथ हरण होना चाहिए। तो जैसे हरण करते हैं भगवान रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर दौड़े चले जाते हैं। महाराज ले गया ये। बोले महाराज आज कन्हैया द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को हराकर ले गया। सखिया चिल्लाते रहती है, मंत्री महामंत्री सेनापति सब भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करते हैं महाराज। और शुद्ध रूप से भगवान रथ में सवार होते हैं और द्वारिकापुरी का अग्रसर होते हैं महाराज। शुद्ध रूप से आज भगवान द्वारिकापुरी जा रहे हैं। बलराम जी को जानकारी होती है कि कन्हैया आज द्वारिकाधीश अकेले, न अस्त्र लिया न शस्त्र लिया, न मंत्री न महामंत्री न सेनापति, किसी को जानकारी नहीं दिए बिना कुंदनपुर कन्हैया द्वारिकाधीश गए हैं। और द्वारिकाधीश गए तो मैंने भी जाना चाहिए। फिर मंत्री महामंत्री बोलते महाराज वो गए गाय के लिए मालूम है आपको, क्या कारण से गए हैं? बोले हाँ बताओ क्या कारण से? बोले रुक्मणी जी का वरण करने के, हरण करने के लिए। बोले हरण करने के लिए क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले उनके जो भाई भीष्मक है ना, रुक्मी है ना, रुक्मी, उन्होंने शिशुपाल जी से रुक्मणी जी का विवाह संपन्न करने के लिए सगाई कर दी है। और जो अपन विवाह के समय, सगाई के समय क्या देते हैं, गोद भरते हैं ना, लोखा बोलते, लोखा तो दे दिया है भगवान। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ भीष्म नाम के राजा से कहता हूँ उनकी बेटी का कन्यादान मांगता हूँ, बेटी को मांगता हूँ ना, उनसे क्या दिक्कत है, भाई के लिए मांगना है, कोई बात नहीं। आज जाते हैं बलराम जी जाते हैं और जाकर आधे रास्ते में बलराम जी और द्वारिकाधीश का मिलन होता है महाराज। जैसे मिलन था बोले द्वारिकाधीश आप ये जो कर्म करे अच्छी बात नहीं है, किसी बेटी का अपहरण नहीं करना चाहिए, अपहरण नहीं करना चाहिए। उसके पिता को कितना ठेस पहुंचेगी मालूम है? बेटी जो होती है कांच के समान होती है, जैसे कांच का गिलास होता है उस पर क्या बेटी होती है। महाराज आज बेटी जो होती है हीरे के समान, माता पिता बेटी को पालते हैं, बड़ा करते हैं, पोसते हैं, बड़ा करने में उसका कन्यादान करने की इच्छा रखते हैं। महाराज आपने विवाह कर लिया तो विवाह यहाँ 3 प्रकार के बताए हैं। एक बताया ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो हम समाज के सभी लोगों के साथ बैठकर विवाह करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म विवाह, मंत्रोच्चार के साथ में होता है ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह होता है गंधर्व विवाह, जिसमें लड़का लड़की को लेके भाग जाता है और बाद में घर वाले बैठ के शादी कराते उसको गंधर्व विवाह। और तीसरा विवाह होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह दोनों तरफ चाकू और तलवार निकल जाना और बेटा बेटी का संगम हो जाना, विवाह हो जाना, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। तो भगवान देखो आज हम हैं आपके साथ में, तो आप गंधर्व विवाह क्यों करते हो? चलो हम आपका ब्रह्म विवाह कराते हैं। आज बलराम जी द्वारिकाधीश को साथ में लाते हैं, रुक्मणी जी को साथ में लाते हैं। भीष्म नाम के राजा से बताते हैं राजा आपकी बेटी हमारे भाई को चाहती है, उनका वरण करना चाहती है, अगर आप आज्ञा दोगे तो भी वरण हो गया, नहीं दोगे तो भी वरण हो गया। अब समाज में प्रतिष्ठा बचाने के लिए आप भी कन्यादान कर दो, अच्छा होगा महाराज। इतनी देर में रुक्मी भाई आता है और रुक्मी भाई आकर कहता है कि कोई ऐसा वैसा विवाह होने वाला नहीं है, मैंने कन्यादान
करने का सोच रखा है शिशुपाल जी के साथ है। रुक्मणी जी बोलते भैया देखो हम आपका आदर करते सत्कार करते हैं, तो अपना आदर सत्कार कराना चाहते हो ना, तो निवेदन करती हूँ भैया बड़े भाई मेरे को खुश रखना चाहते हो ना, मैं खुशी देखना चाहते हो ना, तो वही द्वारिका में विवाह होने दो। और आप चाहते हो मैं दिन दिन घुटू और घुट घुट कर अपने प्राणों का त्याग कर दूं ना, तो आप जिसके साथ कहोगे उसके साथ विवाह कर लेती हूँ। महाराज करे तो करे क्या। भीष्मक राजा कहते लाला अब बेटी जैसा चाहती वैसा ही होगा। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ होता है। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, भालू की बेटी जामवती जी का होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ है। सत्यभामा भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का छठा विवाह नंदजीता जी के साथ होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे जाकर भगवान का सातवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ होता है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। शुद्ध रूप से भगवान के 8 विवाह यहाँ संपन्न होते हैं। महाराज आज भगवान के 8 विवाह होते हैं और 8 विवाह के बाद में भूमि से उत्पन्न हुआ भौमासुर होता है और भौमासुर बड़ा अत्याचार करता है। पृथ्वी पे जो भी लोग होते हैं बड़ा अत्याचार करता है। भौमासुर चाहता है कि कम से कम वह उसके 20,000 विवाह हो जाए। इसके लिए भौमासुर जिस राज्य में जाता उस राज्य की रानी महारानी पटरानी को बंधन में जकड़ कर लेकर आता, हरण कर लेके आता, बांध कर लेके आता, कारागृह में बंद कर देता। और भौमासुर का संकल्प था कि विवाह करूंगा तो 20,000 रानियों के एक साथ विवाह करूंगा। जब तक 20,000 रानी होंगी नहीं ना तब तक विवाह करने वाला नहीं हूं। अनेक अनेक जगहों पे जाता भौमासुर जी महाराजा जाते और वहां से रानी पटरानी महारानी आदि को पकड़ कर लेकर आते महाराज और कारागृह में बंद कर देते। आज भौमासुर ने 16,100 रानी को बंधन में जकड़ लिया महाराज। भगवान को सूचना गई, देवताओं ने कहा हे भगवान माँ अदिति के कुंडल और वरुण छत्र को चुराया है और यह कुंडल अदिति मैया के छत्र को चुराने वाला भौमासुर नाम का राजा है। भगवान माँ के कुंडल माँ को समर्पित कर दो। बोले महाराज आज सुंदर रूप से भगवान द्वारिकाधीश जाते हैं भौमासुर से के पास में और भौमासुर बातों में भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। और जैसे प्रारंभ कर देता है महाराज भगवान एक बार 2 बार अनेक उसको मौका देते कि राजन ऐसा कार्य मत करो। लेकिन भौमासुर अपनी मतिर्मुंडो मुंड मुंड मदी मदी अभिन्न मुंडो मुंड मुंड गति गति। बोले जिसकी जैसी मति है उसका वैसे मुंड भी है। आज भगवान भौमासुर का गोविंदाय नमो नमः करते। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज भौमासुर 16,100 रानी को बंधन से मुक्त कराते हैं महाराज। और जब रानियों को बंधन से मुक्त कराते हैं तो रानी कहती है कि भगवान हम कहाँ जाए, आप बताओ हम कहाँ जाए।
हम यहाँ पे अनेक सालों से बंधन में जकड़े हुए हैं। अगर बेटी एक रात घर ना आए ना तो परिवार वाले नाना तरह की बातें करते हैं। किसी पुरुष के साथ भाई समझ के बात कर ले, पराया पुरुष के भाई समझ के बात कर लेना तो वो नाना प्रकार की बातें उड़ाना देते हैं, परिवार को ताने देते हैं। भगवान आज हमें भौमासुर ने तो अनेक वर्षों से बंधन में जकड़ कर रखा है। भगवान आज आपसे निवेदन करते हैं, हम कहाँ जाए बताओ लाला, बताओ प्रभु द्वारकाधीश। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब सारे तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का, वो सब प्यार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। आगे भगवान की जय। आगे जाके ना एक मंत्र और आने वाला है, मोबाइल देवता की जय। अच्छा, क्योंकि ये जो अवतार है ना, कलयुग में अवतार है मोबाइल देवता का, विशेष पूजनीय है। छोटा सा नन्हा सा बालक भी होता है ना, मोबाइल में मग्न होता है। हमारे बुआ जी का तो पूछना ही नहीं है, बुआ जी ने भेजा है मोबाइल चलाने के लिए। जैसे राधे राधे, अब करे तो करे क्या महाराजा। सुंदर रूप से आज रानी महारानी पटरानी कहती है कि भगवान आप हमें बंधन से मुक्त तो कर दिया, लेकिन हमें कौन अपनाने वाला है। रानी महारानी पटरानी कहती है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दया में, किस विध मिलहूं कृपा में, तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे। अरे भगवान जगदीश जगन्नाथ, जगदीश जगन्नाथ जगदीश्वर, अब हम आप हमारे ही पति हो।
भगवान कहते अरे वाह ऐसा क्यों? बोले अब कहाँ जाए, हमें कोई अपनाने वाला तो है नहीं, तो हम आपको अपना लेते, आप हमें अपना लीजिए। तो भगवान के यहाँ पे 16,108 विवाह हुए महाराज। बोले द्वारकेश भगवान की जय। बोले महाराज ये 16,108 क्या है? प्रश्न आया, राजा वशी ने सुखदेव जी से पूछा कि वो कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं वेद के 3 कांड है। पहला कांड है ज्ञान कांड, दूसरा कांड है कर्म कांड और तीसरा कांड है उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है, तो 4,000 तो ये है। कर्म कांड में 80,000 मंत्र है, तो कितने हुए? 84। उपासना कांड में 16,000 मंत्र है। बोले महाराज इस प्रकार उपसमीपे असनम उपासनम। बोले महाराज 8 प्रकार की प्रकृति है भूमि, 8 प्रकार की प्रकृति है भूमि, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार। यह 8 प्रकार की प्रकृति है। यह सब मिला के 16,108 हो जाते हैं महाराज। आगे जाकर भगवान रुक्मणी जी से भगवान के 4 से 5 पुत्र हुए और रुक्मणी जी इतनी सुंदर, इतने आनंद में परमात्मा के साथ रहती है महाराज कि रुक्मणी जी क्रोध नहीं आता। भगवान रुक्मणी जी को क्रोध दिलाने खूब प्रयत्न करते हैं, खूब कोशिश करते हैं कि रुक्मणी जी को एक बड़ा क्रोध तो आ जावे। अगर भगवान की सबसे ज्यादा क्रोधवान पत्नी है ना तो सत्यभामा जी है महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान के पास समंतक मणि है, वह अगर लोहे को भी स्पर्श हो जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है। बोले भगवान को किसने दिया? मेरे पिताजी का दिया हुआ मणि है। बोले जो भी पूजा इनके पास में है ना 80% मेरा है। अरे मेरा ज्यादा है तो मेरा उठने का भी प्रश्न ज्यादा उठता है। जो बहू दहेज लेके आती है ना उससे परिवार झुकता है महाराज, करे तो करे क्या। महाराज सुंदर रूप से आज सत्यभामा जी उठती है, बातों बातें में रूठ जाती है, भगवान मनाते हैं। रुक्मणी जी किसे कहते? रुक्मणी जी आप क्यों नहीं लूटते सत्यभामा के समान? आपको लूटना लौटना नहीं आता क्या? बोले भगवान ये रूठा कैसे जाता है मुझे समझता ही नहीं। बोले मुझे तो यही आता है आनंद में रहना, आनंद में भोजन करना, आनंद में जीवन जीना और जो आ जाए उसको भी आनंदित कर देना अपने द्वारा। लक्ष्मी कैसी है? ऐसी ही लक्ष्मी है, जहां भी जाती है सुख में जाए दुख में जाए हर प्रकार कार्य को संभाल लेती लक्ष्मी। सुख में भी लक्ष्मी का प्रयोग है और दुख में भी लक्ष्मी का प्रयोग है हमारा। सुख दुख लक्ष्मी के बिना अधूरा है। महाराज आज सुंदर रूप से आज रुक्मणी जी कहती है कि भगवान आज प्रभु आपने मुझे मिल गए, यही मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा धन्य की बात है। आज रुक्मणी जी भगवान का स्मरण करती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रुक्मणी जी कहते प्रभु रघुपति मेरे साथ जब है ना तो मुझे काहे की चिंता है। आज नारद मुनि जाते रुक्मणी जी के पास में और रुक्मणी जी के पास जाके कहते हैं देवी एक बात बताओ कि भगवान के कितने विवाह हुए। बोले मेरे साथ तो एक ही बार हुआ है, मैं एक ही की जानकारी है। नारद मुनि कहते देवी देखो आपको बताता हूँ भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोले वो मुझे मालूम नहीं है, सुना तो है लेकिन उल्टी उल्टी खबर सुना है। बोले नहीं नहीं देवी आपको जानकारी होना चाहिए। बोले हाँ बोलो नारद जी क्या बात है। बोले बस यही जानकारी देने आया था कि भगवान आपके साथ कब रहते हैं। अगर आप दोनों के साथ भगवान का दर्शन करना है, रुक्मणी और द्वारकाधीश का दर्शन करना है तो कब मुझे आना चाहिए। और सत्यभामा जी का कब जाते हैं, कालिंदी का कब जाते हैं और कब कैसे भगवान कहाँ कहाँ रहते उसकी जानकारी लेने आया था। यार मेरा मन बड़ा चंचल है ना, कभी मन में तो ऐसा भाव आता है, स्वभाव आता है कि मैं कहीं कहीं चले जाऊं दर्शन करने के लिए। रुक्मणी जी बोलती भगवान देखो मेरे साथ भगवान रहते हैं हर पल हर समय 24 घंटे। जब भी पलक झपकती हूँ पलक झपकने वाला भगवान मेरे सामने दिखाई देते द्वारकाधीश। बोले कैसे। रुक्मणी जी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले महाराज आज मुझे तो ये मालूम है जीवन में जो भी मुझे मिला है वह बहुत कुछ मिला है। अब जीवन में कुछ आशा नहीं है। हमारा आया सुंदर रूप से रुक्मणी जी नारद मुनि को जानकर देते कि जो भी कुछ है ना मेरे पास बहुत कुछ है। आगे जाकर बोले महाराज जय पौंडरिक वासुदेवस्याम स्वामी जय पौंडरिक वासुदेव भक्त जनन हे प्राणम के माम। भगवान सुखदेव जी आज कहते हैं हे राजा परीक्षित इतनी सुंदर भगवान द्वारकाधीश की झांकी है, इतना सुंदर स्वरूप भगवान का है रुक्मणी जी के साथ में। आज भगवान मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना हम जीवन में अपने द्वारा कोई सत्कर्म करे। तो भगवान बोलते आज कौन सा कर्म करते हैं। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान को मन में विचार आता है कि हमारे द्वारा यज्ञ करना चाहिए। कलयुग में उस यज्ञ का नाम है भागवत जी। और सत्युग और द्वापर और त्रेता में उसका यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ, जिसमें सोने चांदी हीरे मोती की आहुति दी जाती है। अब कलयुग में भागवत जी विशेष भक्तदायिनी है। महाराज हर व्यक्ति से नहीं कर पाता, बस सोचता है मन में करूंगा और करने ये सोचता है कि पहले तो घर में जगह नहीं है, जगह है तो मन में जगह नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों भक्ति की कमी है। इस कारण कलयुग में तो भागवत जी भी नहीं कर पाता। आज भगवान अपने द्वारा राजसूय यज्ञ करते हैं महाराज। और राजसूय यज्ञ में भगवान ने आज भीमसेन जी को ब्राह्मण बनाया और ब्राह्मण बनाकर सुंदर से राजसूय यज्ञ का प्रारंभ करते हैं महाराज। आगे जाकर जब यज्ञ होता है यज्ञ में हर प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। तन करे सेवा करे मन करे सुध्यान, धन से जो दान करे हो उसका कल्याण।
बोले तन से सेवा करने के लिए यज्ञ किया जाता है, मन से ध्यान करने के लिए यज्ञ किया जाता है, और दान धन को शुद्ध करने के यज्ञ किया जाता है। आज भगवान तन से दुखमणि जी से कहते, दुखमणि जी सदा भवानी दायिनी। जब पूजा पाठ होती है तो लक्ष्मी जी सीधे हाथ की ओर बैठना चाहिए पुरुष के हरदम, उल्टे हाथ की ओर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में लक्ष्मी बिना पूजा पाठ अधूरी है। सदा भवानी दाय सन्मुख रहे गणेश, माताओं के सामने हरदम गणेश जी रहना चाहिए, बालक रहना चाहिए। राधे राधे। बोले महाराज राधे 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 राधे। महाराज सुंदर रूप से आज भगवान सीधे हाथ में लक्ष्मी जी को बैठाते हैं, और लक्ष्मी जी को बैठा के महाराज आज राष्ट्रीय यज्ञ करना प्रारंभ कर देंगे। भगवान आज कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश भंडार की जगह दुर्योधन जी को सौंप देते, भंडार कक्ष में दुर्योधन को भेज देते। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जो भगवान को भजता था ना, शत्रुता की भावना से भजता था। भगवान कभी उनको दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा, सुयोधन सजायोधन कहा। लेकिन दुर्योधन की मति कौरव पांडे के युद्ध होने के कारण भगवान समझौता कराने गए, वहां से की मति भगवान से मिल गई। आज महाराज करे तो करे क्या, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अपने शत्रु को आज भंडार कक्ष में भेज देता हूँ। कहते हैं जितना दान देगा, इतना धर्म कर्म करेगा ना, इतना अन्नकूट भरते जाएगा। दान देने से कभी कम नहीं होता महाराज। कभी मत सोचो कि हमारे पास 1 रुपए है या अनेक रुपए है, ये एक का सिक्का ही, एक का सिक्का दान करें, हमारे पास क्या बचेगा। आप 1 रुपए का दान करते हो ना, तो ठाकुर जी भगवान ठाकुर जी के विशेष फल है कि 10 रुपए की व्यवस्था आपको 7 दिन के अंदर हो जाएगी। बस मन में सोचो। आज भगवान ने दुर्योधन को भेज दिया, कहा भंडार कक्ष में, शत्रु को भेजा कि जाओ जितना शत्रुता की भावना लुटाना चाहते लुटा दो, कोई दिक्कत नहीं महाराज, लुटा दो। जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ेगा महाराज। आज महाराज भोजन कक्ष में भगवान ने भीमसेन जी महाराज को भेजा, क्योंकि भीमसेन जी महाराज भोजन अधिक करते थे। बोले महाराज जो भोजन अधिक करता है ना, वह कराने में भी क्षमता रखता है, और जो खाएगा खुद ही नहीं खाता वो दूसरों को खिलाएगा महाराज। बोले महाराज आगे जाकर भोजन पुरसने की जिम्मेदारी भगवान ने आज द्रौपदी को दे दिया। पंजाब में स्थित द्रौपदी जो है उनको दे दिया कि भोजन आपको पुरसना है। आगे जाकर द्रौपदी को भोजन परोसने की सेवा मिल गई। अब भगवान सुंदर रूप से राजस्व यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान का राजस्व यज्ञ होता है, और राजस्व यज्ञ होने के बाद में भगवान अपने द्वारा कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर्म तस फल चाखा। कर्म करे जाते हैं, फल की आशा नहीं करते परमात्मा। बस भगवान के मंदिर एक ही है, हे नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो। याद कर दीजिए। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण तेरो ही आधार रे, भजो मन राधे गोविंदा। सुंदर से भगवान अपने द्वारा भगवान का राजस्व यज्ञ करते हैं महाराज, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और यज्ञ आदि कर आज भगवान
रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। महाराज रामेश्वरम कौन है, कौन से देवता है? राम ईश्वर, रामेश्वर साक्षात भगवान राम जी के ईश्वर है, कृष्ण जी के ईश्वर है, वह रामेश्वर भगवान के स्थापन होता है। बोले रामेश्वर नाथ की जय। बोले रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते। सुंदर रूप से रामेश्वर भगवान की स्थापना होती है। भगवान इस पृथ्वी पर रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद आज भगवान अपने धाम पे विराजते हैं। महाराज 13,000 वर्षों से तपस्या आदि सत्कर्म करते राम जी और रामेश्वर की स्थापना कर कर साकेत धाम पे विराजते हैं। महाराज आगे जाकर शुद्धो जी राजा वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान एक सुंदर कथा आती है। आज शुद्धो जी महाराज राजा वशिष्ठ जी से कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद महाराज बोले शुद्ध जी कहते हैं बोले भगवान श्री कृष्ण के बचपन का दोस्त है, मित्र है, सखा है, जिसका नाम है श्री दामा। श्री दामा, श्री माने लक्ष्मी और दामा माने भगवान का प्रिय है जो श्री दामा। हम लोग को सुदामा नाम से जानते हैं। आज भी गुजरात में ना कोई सुदामा नहीं बोलते, गुजराती व्यक्ति कोई सुदामा कहके नहीं जानते। वहां तो सीदामा के नाम से ही सुदामा जी को जानते हैं। सभी गुजराती सीदामा को जानते हैं, सुदामा कोई नहीं जानता। आज महाराज करे तो करे क्या, सुंदर रूप से भगवान के सखा है। भगवान के साथ बचपने में नाना प्रकार की लीलाएं करे। यज्ञ पे संस्कार हुआ और यज्ञ पे संस्कार होने के बाद में महाराज क्या हुआ? बुआ जी इनको दोनों को बुलाओ। आपको जाना पड़ेगा, वो ऐसे आने वाले नहीं है। राधे राधे। महाराज सीदामा जी भगवान की भक्ति किया करते थे, बचपने से भगवान से प्रेम किया करते थे। कहते भाग में सुखदेव जी महाराज कहते राजा वशिष्ठ जी को हमारे गुरु जी कहते हैं कि जितना माँ यशोदा कन्हैया से प्रेम किया करती थी ना, जितना देव की वसुदेव भगवान से प्रेम किया करते थे ना, इतना ही सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम किया करते थे, भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे। महाराज आज महाराज इतना ही प्रिय भगवान के भगवान के संग यज्ञ पे संस्कार होता है। यज्ञ पे संस्कार के बाद में महाराज सुंदर रूप से नाना प्रकार की लीलाएं आदि सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म करके महाराज आज द्वारिकाधीश भगवान के पास व्रज को छोड़कर, और जब व्रज को छोड़कर जाते हैं महाराज, उस समय द्वारिकाधीश अपने साथ में मित्र मंडली को भी भूल जाते हैं। बाल गोपाल चोर प्राचार्य मंडली को भी छोड़कर द्वारिकापुरी चले जाते हैं। जब भगवान द्वारिकापुरी गए, सुदामा जी द्वार वालों ने देखा कि कन्हैया तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब ये तो कहीं नहीं है, आज करे तो करे क्या महाराज। सुंदर रूप से समय आया, सुदामा जी का विवाह संस्कार हो गया महाराज। सुदामा जी का विवाह संस्कार हुआ जब सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला जी। सुशीला जी कहीं भी भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, याचक थे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। बड़े बड़े कथावाचक सुदामा जी गरीब कहते हैं, भीख मांगा, भिक्षा ली। भगवान ने कभी किसी भीख नहीं मांगा, क्योंकि जिसके पास नारायण नाम का धन है ना, उसको भीख मांगने की आवश्यकता ही नहीं है।
बोले महाराज आज द्वारिकाधीश सुदामा जी क्यों देखा कि अपने मित्र की याद आ रही है द्वारिकाधीश को, और जब सुदामा जी को द्वारिकाधीश की याद आती है महाराज, दोनों एक दूसरे को याद कर कर रोना प्रारंभ करते हैं। सुशीला जी जाती है और कहती सुदामा जी प्रभु क्या बात है, चरण पखार दूंगा, चरण दबा दूं क्या आपके, प्रभु क्या बात है बताओ तो सही, क्या हो गया ऐसा प्रभु रो कह रहे हो। सुदामा जी बोलते कोई बनाई देवी, बस ऐसी एक मित्र की याद आ रही है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे चलो जब मोना जलने दे, रुको जब मोना रुकने दे, चलो जब न चलने दे, रुको जब न रुकने दे, मिलो रोसे न मिलने दे, मिलो रोसे न मिलने दे, बताओ क्या करें। सुदामा जी को आज भगवान द्वारिकाधीश की याद आती है, और याद आने के बाद महाराज आज सुदामा जी मन ही मन भगवान को याद करके रोते हैं महाराज। सुशीला जी जाती है और सुशीला जी जाकर कहते हैं पतिदेव यह बताइए कैसा क्या हो गया जो मन में आज उत्सुकता नहीं दिख रही, क्या हो गया पतिदेव बताओ तो सही, एक बार बताओ तो सही क्या कारण है, ये मन क्यों चंचल है। सुदामा जी कहते हैं मन ही मन क्या कहूँ देवी, ये परिवार है ना, ये परिवार में मैं बन के ही रह गया। अब परिवार बन के रहने के बाद में देवी आपसे मेरा, मैं से आपका संबंध जुड़ा हुआ है, बाकी परमात्मा का संबंध टूटे जैसा ही है। न जप कर पाता हूँ, न याद कर पाता हूँ, न उनके साथ लीला कर पाता हूँ देवी। आज सुदामा जी भगवान को याद करते करते कहते देवी मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, ओ हरि आ जाओ, 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 मेरी ज्योति हो रहूंगा, हरि आ जाओ एक बार, मेरा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर रूप से आज सुदामा जी भगवान को याद करते हैं
और याद कर कर याद करते करते टूट जाते हैं महाराज, बेचैन हो जाते हैं। सुशीला जी कहती प्रभु देखो आप जिसको याद करते हो ना, याद करने से कुछ होना जाना नहीं है, वो आपके पास में नहीं आएगा। हमें तो उसके पास जाना पड़ता है जिसको हम याद करते, अधिक याद करते हैं ना, उसके पास जाना पड़ता है। बोले कैसे? तो सुशीला जी कहती है मंदिर में रहते मोहन कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं तेरे घर पे आती हूँ कभी मेरे घर आया जाया करो। भगवान मंदिर में रहते हैं और भगवान के घर हम रोज जाते हैं ना भगवान, नहीं भगवान हमारे घर नहीं आते, लेकिन जब भगवान को भगत की याद आती है ना, भगवान दौड़े चले आते हैं। और आप सीतामा जी प्रभु देवता, आप है ब्राह्मण, ब्राह्मण जब तक मंदिर में जाएगा नहीं तब तक भगवान की पूजा होने वाली नहीं है। भगवान काय के अधीन है, किस चीज के अधीन है? बोले ब्राह्मण। सुशीला जी कहती है भगवान मंत्रों के अधीन है, मंत्र शक्ति से भगवान रिझते हैं। अंदरम मधुरम वदनम मधुरम। बोले आज सुशीला जी कहती है प्रभु जाओ और अपने सुंदर भावना से अपने मित्र से मिलकर आओ। मुझे मालूम है आप किस मित्र की बात कर रहे हो, किस मित्र को याद करके रो रहे हो ना प्रभु, मुझे जानकारी है। मैं बस आपसे मुख से सुनना चाहती हूँ उस मित्र का नाम। बोले देवी पहले तो मन बड़ा दुख रहा है, मन बड़ा बेचैन है, और उसको घुरक घुरक के ना घाव मत कर दियो। सुशीला जी बोलती नहीं नहीं प्रभु, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ आपका मित्र कौन है, किसको खूब याद करते हो, कौन है मित्र बताओ। बोले देवी उसका कोई एक नाम तो नहीं है, कृष्ण है, माखन चोर है, लीलाधर है, चित चोर है, रणछोड़ है, अनेकानेक नाम है महाराज। गोविंद है, गोपाल है, दामोदर है, मधुसूदन है। बोले वह अभी किस नाम से कहाँ क्या विराजा होगा ना, किस नाम से किसकी पूजा हो रही होगी ना, कोई जानकारी नहीं है। जैसे आपको मालूम है जयपुर के राजा है, जयपुर के राजा कौन है? गोविंद देव जी महाराज, है ना? सुना गोविंद देव जी के महाराज के बारे में? जयपुर गए आप लोग? जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है, ठाकुर जी ठकराने के साथ में विराजमान है गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी की छवि हर घर में, हर व्यक्ति घर में लगी हुई है, लगी हुई है महाराज। आगे जाकर है ना, उसमें है एप्पल का भी उसमें महाराज सुंदर रूप से वह गोविंद देव जी आज जयपुर के राजा के नाम से प्रसिद्ध है महाराज। महाराज करे तो करे क्या? बोले अनेकानेक स्थान बने गए, नाम से जाना जाता है, कोई उसका आज क्या नाम है मुझे कुछ जानकारी नहीं है। सुशीला जी बोलती प्रभु मैं बताऊं आपको उसका नाम क्या है? हाल फिलहाल में भी आपके मित्र का। बोले क्या नाम है बताओ देवी। बोले द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश धीश शब्द कब से लग गया? इतना कठिन नाम उसका कब से होने लग गया? छलिया, कलवा, ललवा नाम होता था, द्वारिकाधीश नाम कब से हो गया? बोले आपका जो मित्र है ना, सखा है ना, आज बहुत बड़े राज्य का राजा बने बैठा है महाराज, द्वारिकापुरी का राजा बने बैठा है। अच्छा राजा बने बैठा है? तो भगवान सुदामा जी हंसते हैं। बोले चोर भी कभी राजा हो सकता है क्या? बोले तो चोर था, छलिया था, माखन चोर का हंडी फोड़ता था, वो राजा कैसे हो सकता है देवी? बोले प्रभु जानकारी तो नहीं है, लेकिन द्वारिकाधीश उसका नाम है, ये विश्वास के साथ आपको बता सकते हो आपके मित्र का। आज महाराज
करे तो करे क्या, वो भी एक चार्ज होगा, दोनों साथ है। बोले महाराज आज द्वारिकाधीश के बारे में जानकर सुशीला जी देती है, इसलिए कहते हैं माता जो होती है विशेष रूप से अग्र बुद्धि होती है माताओं की, एक कदम आगे बुद्धि माताओं की चलती है क्योंकि उनके पास सिखाव होती है। तो महाराज आज सुंदर रूप से द्वारिकाधीश की जानकारी दिया और द्वारिकाधीश की जानकारी देने के बाद में महाराज आज सुंदर रूप से सुदामा जी बोलते हैं द्वारिकाधीश जो है, द्वारिकापुरी जो है यहाँ से बहुत दूर है देवी, कई महीनों लग जाएंगे पहुंचने में। बोले यहाँ पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कौड़ी तो बहुत दूर की बात है, फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम अगर कोई राजा से मिलने जाए तो नहीं कुछ तो एक तो उनके लिए माला आभूषण तो लेके जाएंगे, और आभूषण नहीं तो वस्त्र लेके जाएंगे, वस्त्र नहीं तो अनाज भोजन की व्यवस्था लेके जाएंगे, वक्त एक भोजन एक समय की। तो हम क्या लेके जा सकते हैं। आज महाराज सुशीला जी कहती है कि भगवान मैं आपको जो देती हूँ ना वो आप लेके चले जाइए, अपने मित्र से मिले, क्योंकि रोइए मत, मित्र से ज्यादा याद करके रोना मत, मित्र से जाके आपस से आंख मिलाकर मिल के आ जाओ बस। आज सुशीला जाती भोजन कक्ष में, जैसी जाती महाराज जाकर देखती है कि भोजन कक्ष में सब डब्बे पड़े हैं, खाली पड़े हैं, और डब्बों में एक अन्न का दाना भी नहीं है। आज सुशीला जी बोलती अन्न का दाना भी नहीं है। अड़ोस पड़ोस में जाती है, अड़ोस पड़ोस में जाकर अड़ोसी पड़ोसी बोलती क्या बात है देवी। बोले कहीं नहीं, आज हमारे पति सुदामा जी है ना, वह अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी अपने द्वारा इच्छा के द्वारा सुशीला जी को अनाज का दान देते हैं। ये सुशीला किससे मांगती नहीं है, देते। सुशीला अपने पल्ले में लेकर आती है और लाकर देखती है, भगवान सुदामा जी के हाथों में देती है। बोले भगवान ये अनाज लेके जाइए। बोले देवी कितना दूर है यहाँ से, द्वारिकाधीश अनाज कैसे लेके जाऊंगा इतना अनाज। तो सुशीला जी जिस पल्ले में अनाज लाती है उसी पल्ले को कैंची से काट देती है महाराज। और जैसी काट देने के बाद में उस पल्ले की पोटली बना देती है, और पोटली बनाकर आज सुशीला जी सुंदर रूप से अपने पति देव को द्वारिकाधीश को पोटली दे देती है। और पोटली देने के बाद महाराज आज सुंदर रूप से द्वारिकाधीश कहते देवी यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, और मैं आपने जो नाम बताया ना वृद्धावस्था के चलते मैं उस नाम को बार बार भूल जा रहा हूँ देवी। नीरज टाइम पास क्यों कर रहा है भाई। महाराज सुंदर रूप से आज सुशीला जी कहती है भगवान उनका नाम है द्वारिकाधीश। बोले महाराज इधर द्वारिकाधीश का स्मरण करते करते महाराज सुदामा जी अपने नगर से बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर महाराज 3 महीने का समय द्वारिकाधीश पहुंचने में सुदामा जी को लगता है। और जैसे समय लगता है महाराज, समय लगने के बाद में आज सुदामा जी मन ही मन स्मरण करते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कनाई, कैसे आओ रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कनाई, कैसे आओ रे कनाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी
नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सुदामा जी भगवान को याद करते करते द्वारिका नगरी के अग्रसर होते होते महाराज गोकुल नगरी की ओर चले जाते हैं। बोले महाराज गोकुल नगरी, भगवान को तो यही याद था गोकुल में रहते हैं कन्हैया। वृद्धावस्था के चलते महाराज भगवान भूल जाते हैं। आज सुदामा जी भगवान को याद करते हैं, कुछ दूर जाते हैं, पगडंडी दिखाई देती है, पगडंडी पे रुक जाते हैं। बोले ये रास्ता तो मुझे कुछ याद है, इस रास्ते पहले मैं देख चुका हूँ, आ चुका हूँ। और कन्हैया जिस रास्ते से निकलते हैं ना, एक बार उस रास्ते पुनः लौट के नहीं जाते। ये भगवान की विशेषता है। जिस गोपी के घर से माखन चुराते थे ना, उस गोपी घर वापस नहीं जाते थे माखन चुरा, दूसरी गोपी घर जाते थे। भगवान एक व्यक्ति से पूछते कि भगवान यह बताओ कि गोकुल नगरी का जो राजा है नंद बाबा, उनके बेटे आज कहाँ विराजते, क्या नाम से जाने जाते हैं? बोला किसकी बात है? कृष्ण की? बोले नहीं। उसके बाद राम की? बोले नहीं। उसके बाद? बोले दामोदर की? बोले उसके बाद? बोले महाराज आप द्वारिकाधीश की बात तो नहीं कर रहे? बोले हाँ हाँ द्वारिकाधीश महाराज। वैसे द्वारिकाधीश? यहाँ से आप महाराज गलत रास्ते पे आ गए ना प्रभु, आप पीछे पुनः जाइए। अब पुनः जाके एक रास्ता मिलेगा, सीधे हाथ की ओर जाएगा ना, वैसे द्वारिकापुरी जाएगा महाराज, आप चले जाना। बस वहां कोई से पूछना, आपको जानकारी मिल जाएंगे। द्वारिकाधीश नाम से जाने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। आज भगवान को याद करते करते महाराज सुना आत्मा जिसे पैरों के द्वारा चलना नहीं होता, अब पैरों के द्वारा चलना नहीं होता, तीन जैसे कमर टेढ़ी हो चुकी है, अन्न का दाना नहीं पाया कई दिनों से। महाराज 3 महीने लगते हैं सुदामा जी को अपने घर से द्वारिकापुरी जाने तक, 3 महीने लगते हैं। और जैसे ही द्वारिकापुरी पहुंचते हैं और द्वारिकापुरी जाकर एक स्वर्ण की महल दिखाई देता है। और स्वर्ण का जब महल दिखाई देता है महाराज, स्वर्ण के महल के पास में जाते हैं, द्वार वाहन से कहते हैं कि यहाँ कृष्ण रहता है क्या द्वारवाहन? बोले यहाँ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं रहता महाराज, यहाँ तो मैं रहते, हम रहते हैं, हम माने परमात्मा, मैं माने परमात्मा। यहाँ तो हम खड़े हैं, हम यह हमारा ये महल है, हमारे राजा का महल है। बोले आपके राजा का नाम? बोले पहले आपका परिचय बताइए। बोले मुझे तो अपना परिचय ही भूल चुका हूँ।
मेरे मित्र को याद करते करते आज अपने परिचय भूल चुका हूँ महाराज। बोले सीदामा नाम जानते हैं? सीदामा नाम सुना है आपने? बोले महाराज सुना तो है, लेकिन आपको जानते नहीं। नाम तो बहुत कुछ सुना है। कई लोग तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, कई लोग अहम विष्णुअस्मि कहते हैं, और कलयुग में तो नई नई देवता प्रकट हो जाते हैं। अभी नवरात्रि आने वाली है तो अनेक अनेक माता जी घर घर में आएंगी, और कामटी तो बाबा की नगरी है महाराज। हाँ, बोले महाराज सुंदर रूप से सुदामा भगवान द्वार करते हैं, और याद करते करके द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल आपके राजा को बताओ सुदामा जी आए हैं। बोले महाराज देखो, राजा तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं, इतना इजी नहीं है महाराज। राजा तक पहुंचना बहुत कठिन है। पहले हमारे प्रश्न को उत्तर दो, आप कौन हो? अब हमें लगेगा आप सही परफेक्ट सही बात कर रहे हो ना, तो राजा तक बात पहुंचा देंगे। बोले आगे मंत्री मिलेगा, महामंत्री मिलेगा, सेनापति मिलेगा, सर व्यक्ति आपसे प्रश्न करेंगे, प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर दोगे तो आगे आगे राजा तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते महाराज। सुंदर रूप से सुदामा जी सैनिक को बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, जाओ मंत्री से कह दो, मंत्री कहना महामंत्री कह दे, महामंत्री कहना सेनापति कह दे, सेनापति राजा के पास में जाके बता दे। बस इतना करें, द्वारकाधीश कानों में कह देना कि सुदामा जी आए हैं। एक बार बस कह देना, इतनी विनती है। महाराज सुदामा जी भगवान के स्मरण करने लगे। स्मरण करते करते महाराज आज जैसी ही नीरज कोई तैयारी लोगों, बोले महाराज सुंदर रूप से सुदामा जी द्वारपाल से कहते हैं सुदामा आया है, कह दो। द्वारपाल बोलता बाबा यहाँ से आप दूर हट जाओ, दूर जाओ, यहाँ मत रहो। राजा महाराजा का आने का समय है, भगवान का आने का समय है, आप यहाँ से हट जाओ, एक साइड में हट जाओ। सुदामा जी को धक्का देके द्वारपाल नीचे गिरा देते हैं। सुदामा जी कहते हैं, द्वारपालो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,